हम बात कर रहे हैं जो योग विद्या के बारे में। जो भी योग विद्या के रहस्य हैं वर्तमान में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि योग का जो क्रेज है वर्तमान में इतना बढ़ रहा है। योग शास्त्र जो कि पतंजलि, महर्षि जो पतंजलि थे उनके द्वारा योग शास्त्र की रचना की गई, जो कि भारत के जो षड्दर्शन हैं उनमें भी उनकी गिनती की जाती है। तो उन्होंने जो अपने सिद्धांत थे, जो योग के उनके अनुभव थे, जो उन्होंने सूक्ष्म अनुभव यानी ऐसे जो अज्ञात जो रहस्य थे योग के, वो उन्होंने सूत्रों के माध्यम से जो पूरे जनता तक पहुंचाने के लिए, पूरे जो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इसका प्रयास किया। तो जो योग विद्या के यही जो रहस्य हैं वर्तमान में उद्घाटित हो रहे हैं, इन पर रिसर्च किया जा रहा है किस प्रकार से ये मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जो योग विद्या थी, जो योग साधना थी, वो मानव जीवन के जो दैनिक जीवन था उसकी एक पद्धति थी, उससे एक जुड़ी हुई थी। यानी जो दैनिक हम जीवन जीते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पद्धति थी। ठीक है, योग विद्या, योग साधना क्या थी, एक महत्वपूर्ण पद्धति थी और प्रत्येक व्यक्ति योग करते थे। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार के जो योग सूत्र हैं उनके माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी, ठीक है, जो सूक्ष्म बातें हैं उनको एक छोटे से सूत्र के माध्यम से बताया है। ठीक है, जैसे कि हम पहला सूत्र देखते हैं योग शास्त्र का कि योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध। हमारे चित्त में, हमारी मानसिक शक्ति में जो भी अवचेतन मन में अनेक प्रकार के जो विचार चलते रहते हैं, ठीक है, इन्हीं से क्या हमारे मन में जो तनाव, टेंशन ये सब रहता है, तो इन सबको यदि शांत कर दिया जाए तो मनुष्य का हो जाएगा विकार रहित और मानसिक रूप से शांति को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये एक सूत्र बताता है कि कितनी प्रकार की सूक्ष्म व्याख्या इसकी हो सकती है। मैंने तो इस पर केवल व्यावहारिक तौर पर एक बाहरी तौर पर, मैंने मोटे तौर पर इसकी चर्चा की है। इसकी बहुत सूक्ष्म व्याख्या हो सकती है। इस प्रकार से जो पूरे सूत्र हैं योग शास्त्र के, उनकी यदि हम सूक्ष्म रूप से व्याख्या करें तो बहुत बड़ा एक रहस्य उससे उद्घाटित होता है। अनेक प्रकार के जो भी इसमें विद्याएं हैं उन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, आरोग्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, और जीवन में क्या क्या हम कर सकते हैं योग शास्त्र से। तो वर्तमान में जैसा कि हम देख रहे हैं योग का हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रयोग देखा जा रहा है। तो ये सब योग का ही परिणाम है, योग से ही सब हो रहा है। तो आज हम अपने जीवन में योग को अपनाएं, योग को जोड़ें। इन सब का महत्व अब धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो आधुनिक विज्ञान ये भी कह रहा है कि हमें प्रकृति की ओर जाना चाहिए। तो ये सब बातें आ रही है। तो वर्तमान में ये प्राचीन काल से हमारे जीवन से जुड़ा रहा है और चला आ रहा है। तो हमें भी अपने जीवन में से जोड़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल कर पाएँ, अपने जीवन को निर्विकार कर पाएँ। तो ये सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि योग विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है। एक पॉजिटिव जो माइंड होता है मनुष्य का, पॉजिटिव जो शक्ति होती है वो हमें योग से मिलती है और अपने जीवन को, हमारे जीवन को जो पूरी तरह से प्रकाशित कर देती है। इस प्रकार की जो शक्ति हमें योग से प्राप्त होती है। तो आज हमने जो योग विद्या के रहस्य हैं, कुछ बातें हैं, उन्हीं को लेकर, क्योंकि हमने अपने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं योग विद्या के बारे में, तो कई दिनों के बाद हमने चर्चा की है योग के बारे में। तो आशा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें सुझाव अवश्य बताना, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।